Hello, my dear friends from Inner Wheel. I am Dr. Paramjeet, your friend, again talking to you, and I wanted to share few things with you about black fungus. आप लोग सोचते होंगे क्या है ये, अभी कोविड का काम तो ख़त्म नहीं हुआ और एक ये नई बीमारी ब्लैक फंगस, वाइट फंगस बोलना शुरू हो गए हैं. सो आई वांटेड टू क्लियर फ्यू फैक्ट्स अबाउट इट. देखिए, ऐसा है कि ये जो फंगस है ये हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा से प्रेजेंट है. इट इज़ नॉट लाइक कि कोविड की वायरस अभी आई है तो ये नई चीज़ है. ये नई चीज़ नहीं है. जैसे आप ब्रेड गीली रखो, अगले दिन देखो तो उस पर ब्लैक फंगस हो जाती है. पुराने जूते पड़े हों तो उसमें फंगस हो जाती है. कहीं गंदी जगह पे कोई चीज़ रखी हो तो उसमें फंगस हो जाती है. तो जो ये फंगस है ये हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा प्रेजेंट रही है. और ये इसके जो स्पोर्स हैं ये हमारी बॉडी में कहीं से भी जाते रहते हैं. जैसे मुंह से जाते हैं, नाक से जाते हैं, आँखों से जाते हैं, यहाँ कोई अगर हम एब्रेशन हुआ हो उस पर चले जाते हैं. तो ये जब स्पोर्स हमारी बॉडी में जाते हैं, नॉर्मली जो हेल्दी लोग हैं उनमें इसका कुछ नहीं होता. लेकिन जो कोविड पेशेंट्स हैं जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी बहुत लो हो गई हुई होती है एंड हु हैव बीन ऑन वेंटिलेटर्स, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है. और जब ये अनहाइजीनिक कंडीशंस में हम इनको वेंटिलेटर्स में रखते हैं, ओवर क्राउडिंग होती है, और जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे इतनी हाइजीन नहीं मेंटेन होती, वहाँ पर ये फंगस जो है उनकी बॉडी में चली जाती है और वहाँ पे ये अपनी बीमारी कॉज करती है जिसको कहते हैं म्यूकोमाइकोसिस. अब ये जो ब्लैक फंगस है उसमें क्या होता है, नाक से जब आप ब्लो करो तो ब्लैक स्पोर्स निकलते हैं या यहाँ पे एक पिगमेंटेशन हो जाती है. ये जो स्पोर्स हैं ये हमारे गले में जाते हैं, हमारे लंग्स में चले जाते हैं. लंग्स में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है विच इज़ वेरी 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 डेंजरस, इवन मोर देन कोविड आई से. एंड ये कभी कभी ब्लैक फंगस हमारे साइनसेस जो है, ये थिमोइडल साइनस, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, इनमें जाके ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं एंड दे मेक द आई स्वोलन. और ये आँखें जो हैं ये हमारी रेड हो जाती हैं, पेनफुल हो जाती हैं, पानी निकलना शुरू हो जाता है और कभी कभी डबल विजन शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग. और कभी कभी ये जो फंगस है इट कैन गो टू द ब्रेन एंड इट कैन कॉज हेडेक एंड कन्फ्यूजन एंड देन इट इज़ वेरी वेरी फेटल. ये बीमारी ऐसी है जो कि जिससे डेथ हो सकती है. लेकिन ये सभी में नहीं होता. ये उन्हीं लोगों में होता है जो इम्यूनो डेफिशिएंट होते हैं, जैसे जो कैंसर पेशेंट्स हैं, डायबिटिक्स हैं, जिनमें ट्रांसप्लांट्स हुए हों, और स्पेशली क्योंकि आजकल हम बहुत कोविड पेशेंट्स देख रहे हैं तो जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं उनमें ये कंडीशन देखी गई है. पहले भी देखी जाती थी लेकिन पहले बहुत कम केसेस होते थे. लेकिन बिकॉज अब कोविड की रिकवरी के बाद हमने देखा है कि इसकी जो परसेंटेज है पेशेंट्स की ये हमारे पास ज़्यादा आ रही है और इसीलिए ये लोग जो डॉक्टर्स हैं दे आर वरीड अबाउट इट. इसका वरी का एक दूसरा रीज़न है कि ये उन कंडीशंस में है जहाँ पे अनहाइजीन है, जहाँ रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, गरीब लोग हैं, उनकी ट्रीटमेंट पूरी नहीं होती ठीक तरह से, उनमें ये ब्लैक फंगस ज़्यादा देखी जा रही है. अब ये क्या होता है कि जब हम अपने कोविड पेशेंट्स होते हैं उनमें हमें स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं, स्पेशली ऑन द 5th-6th डे टू फॉर द जो साइटोकाइनिन शॉवर होता है उसको रोकने के लिए हमें पेशेंट्स के लिए स्टीरॉइड्स देने ज़रूरी होते हैं. लेकिन बट दे शुड बी गिवन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर कि कब देने हैं स्टीरॉइड्स, कितने देने हैं, कितनी देर देने हैं, कब बंद करना है. एंड अलॉन्ग विद इट जो पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है उनका बहुत ध्यान रखना है क्योंकि जब टिश्यूज़ में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होता है और अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं वहाँ पे जो फंगस है विच इज़ एन अपॉर्चुनिस्ट होता है. मतलब ये होता तो हमेशा है लेकिन जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है
कंडीशंस फेवरेबल मिलती हैं वो ग्रो करना शुरू कर जाता है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. एंड ये नहीं कि किसी को भी आँख में पानी आ रहा है या रेडनेस है या हेडेक है तो आप सोचना शुरू कर दो ओहो हो ये तो ब्लैक फंगस है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. It is only in those patients who are very weak, and especially in those patients who are recovering from COVID. So this was about black fungus. अब एक नई वर्ड निकला है वाइट फंगस. वाइट फंगस भी ब्लैक फंगस के जैसे होती है. जैसे आप ये पत्तों में अपने गार्डन में जाओ तो आप वाइट फंगस फूलों पे पौधों पे रॉटन जो पत्ते जहाँ पड़े वेस्ट होती है वहाँ पे वाइट फंगस हो जाती है. तो ये जो स्नो फंगस भी कहते हैं इसको, ये भी एक फंगस है जो कि बॉडी में जाके इसी तरह ग्रो कर सकती है. एंड इट इज़ रादर मोर डेंजरस दैन द ब्लैक फंगस. सो यू शुड नॉट गेट स्वेड बाय कि ब्लैक फंगस का जी अब एपिडेमिक आ जाएगा, जी अब फैल जाएगी. ऐसा कुछ नहीं है. ओनली थिंग इज़ दैट वी हैव टू कीप आवर सेल्व्स क्लीन, हाइजेनिकली क्लीन, ह्यूमिड एरियाज़ में नहीं जाना. और जब भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है वी शुड रिपोर्ट टू द डॉक्टर. अगर हम इसकी ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर देते हैं तो इट इज़ फुल्ली क्योरेबल. एक एम्फोटेरिसिन बी ड्रग है. इट इज़ वेरी कॉस्टली बट इट इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव. इसी तरह बहुत सारे हमारे पास एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स है. If we see the patient in early stages, they can be fully cured. So don't get worried about it. Just be vigilant and careful. Okay, thank you.